ओके सो हेलो गाइस। आज हम रिवाइज करेंगे मैनेजमेंट थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस का वीक वन। ये आईआईटीएम बीएस मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस का मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस का वीक वन का रिवीजन है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ बिजनेस? व्हाट इज अ बिजनेस? अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा प्लेस है जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें हमारे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, ताकि हम वैल्यू क्रिएट कर पाएँ कस्टमर्स के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर वो होगा जिसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगी है या फिर वो प्रोड्यूसर है इस फर्म का। तो इस फर्म या फिर वो इंडिविजुअल जब अपने गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज लाइक इकोनॉमिक में जब सर्कुलर फ्लो होता है जिसमें हाउस होल्ड से लेबर लेबर को लेकर के ये सभी लोग कुछ यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से। ओके, जब ये प्रोड्यूस होता है इसी प्रोडक्शन को की एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। क्या? इस प्रोडक्शन की एक्टिविटी को बिजनेस कहते हैं, जिससे हमारे स्टेक होल्डर के लिए कुछ रिटर्न जनरेट होता है और हमारे पीपल्स को यहाँ पे उनका प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, अब हर बिजनेस का क्या आंसर होता है? एवरी बिजनेस आंसर फॉर whom will we create, what value will we create और how will we capture when। तो सभी बिजनेसेस को शुरुआत करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो क्या वैल्यूज देने वाले हैं, किसके लिए देने वाले हैं और क्या कैसे देने वाले हैं। लाइक ग्रोथ, प्रॉफिट, रेवेन्यू क्या कैसे रहने वाला है। ये बिजनेसेस के आंसर्स। बिजनेस को हम काफी सारी मल्टीपल लेंसेज के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे पहला लेंस है इकोनॉमिक लेंस। इकोनॉमिक लेंस में हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बिजनेस में देखते हैं, जैसे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, कौन से रिसोर्सेज में पैसा लग रहा है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें काफी सारे लोगों को अ, जिसमें काफी सारे लोग यहाँ पे मिल करके वर्क कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर रहे हैं। ओके, सेकंड आता है हमारे पास वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट वैल्यू। तो आखिर कस्टमर की कौन सी नीड पूरी हो रही, कौन सा इनोवेशन हो रहा, कौन सा एडवांटेज है। लाइक जैसे एप्पल जो है, एप्पल ये अ, ये कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाता है या फिर टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो एप्पल में क्या इनोवेशन कर रहा है, उसके पास क्या डिफरेंट है जिस कारण से वो आगे है, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसमें हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं वैल्यू क्रिएशन कि कस्टमर की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से हमारी क्या वैल्यू क्रिएट करनी है। ओके, थर्ड आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हो गया कि इस फर्म में कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है। जैसे यहाँ पे बॉस बैठेगा, यहाँ पे हमारे वर्कर्स का एरिया रहने वाला है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल की लेंस से हमें पता चलता है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है कि आखिर कौन सी इनोवेटिव या कौन सा चीज हम डिफरेंट करेंगे। क्या? कौन सा चीज हम डिफरेंट करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी में आ जाती है। जैसे लाइक हमें हमारे पास लेट्स से एक कोई ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत ज्यादा मार्केट में वैल्यू रखती है, बट अगर हम उसके कॉस्ट को और कम करते हैं तो हम उस क्वांटिटी को और भी ज़्यादा सेल कर पाएँगे। तो इस कारण से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये जैसे वॉलमार्ट का है और इंडिया में देखा जाए तो डी-मार्ट का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आजकल जो बिज़नेस है वो केवल प्रॉफिट जनरेशन के लिए नहीं, उसे सोशली भी कुछ अच्छा करना पड़ता है। जैसे अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, राइट? लाइक फैक्ट्री से जो धुआँ निकल रहा है वो उससे ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो, उसका ध्यान रखना। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक कि आप डिजिटलाइजेशन कैसे करते हैं। लाइक डिजिटलाइजेशन एक टेक्नोलॉजिकल नीड है आज के समय में, डिजिटलाइजेशन, क्योंकि सबके पास ये है फोन, राइट? तो फोन होने के कारण आज डिजिटलाइजेशन एक नीड है। तो वो एक डिफरेंट लेंस की तरह भी देखा जा रहा है।
तो अगर हम इन चीज़ों को लेकर देखें और बिज़नेस का एक डेफिनेशन निकालें तो वो होगा अ बिज़नेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू क्रिएटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम that mobilize resources, coordinate activities, serves customer, compete in markets, manage stakeholder and adapt continuously to environment change. जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बिजनेस एक ऐसा प्लेस है जिसमें ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज होती हैं और सोशल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से इधर से उधर वैल्यू क्रिएशन में यूज करा जाता है जो कस्टमर्स को सर्व करते हैं और खुद भी मार्केट में अच्छी तरीके से compete कर पाते हैं और स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखते हैं। तो एवरी लेंस से बिजनेस को देखा जाता है। लाइक बिजनेस एक ये है और फिर इधर से स्क्वीज हो रहा है, इधर से स्क्वीज हो रहा है और ऐसे स्क्वीज होकर के बिजनेस को पूरा ध्यान रखना पड़ता है और वैल्यू क्रिएशन एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है बिजनेस के लिए। तो हमारे मैनेजमेंट के नज़रिए से भी बिजनेस को हम किस तरीके से देखते हैं, उसकी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि आखिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, कौन बॉस है, कहाँ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा है, कहाँ डिज़ाइन के टीम है। तो इस तरीके से टीम को बाँट देना, उसके सुपरवाइज़री रखना, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में आता है। देन इनोवेशन, कौन से थिंकिंग आइडियाज़ हैं, कहाँ से जनरेट हुए, क्या चीज़ वो डिफरेंट करते हैं, ये इनोवेशन। देन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन है कि उनके कॉम्पिटिशन के लोग क्या डिफरेंट कर रहे हैं और हम कैसे उस कॉम्पिटिशन में आगे रह सकते हैं। देन आता है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एक सोशल वेलफेयर के बारे में है कि कैसे हम वो प्रोडक्ट बनाएं जो सस्टेनेबल हो एनवायरनमेंट के लिए। एथिक्स, एथिक्स वही एथिक्स है कि कंपनी में मैनेजमेंट जो हो रहा है वो एथिकली वर्क कर रहे हो, ना कि कोई इलीगल एक्टिविटीज में हो। ग्लोबलाइजेशन मतलब है कि बिजनेस को किस तरीके से हम और ब्रॉड और ग्लोबल मार्केट में चीज़ों को दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम अपने प्रोडक्शन को और बड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे बिज़नेस का डेफिनिशन खत्म हो गया। फिर फर्म क्या है? फर्म एक इंडिविजुअल बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक इंसान सॉरी एक कंपनी एक फर्म होती है। फर्म ही लीगल एंटिटी है। जैसे गूगल अल्फ़ाबेट के अंदर आता है। तो गूगल का फर्म अल्फ़ाबेट या फिर गूगल अपने रूप में भी एक अलग फर्म है। ओके, फर्म के बाद हम जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री उस पूरे फर्म की जैसी जब बहुत सारी लेट्स से ओके, ये हो गया हमारा एक फर्म, राइट? ये एक फर्म है। अब इसी के आस-पास एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनीज़ यहाँ पर आ गई। तो ये जो कंपनी है वो सिमिलर वर्क कर रही हैं, तो ये कंपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री कहलाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जैसे कॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्री, जैसे सॉरी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को किस तरीके से क्लासिफाई करा जाता है? ये कुछ 5 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारा ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सब आ जाए। देन सर्विस, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, एक्सट्रैक्टिव मीन्स मिनरल ऑयल और फॉरेस्ट्री में क्या एक्सट्रैक्शन होता है, वुड, ऑयल या कोल, गोल्ड ये सब का। और यहाँ पे उनके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह हैं। देन आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में रोड्स, एयरपोर्ट्स लाइक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए है वो। और देन नॉलेज में हमारा एआई, बायोटेक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, रिसर्च ये सारी चीज़ आती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वर्क लगता है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? आप मुझे आंसर करें कि बिटकॉइन किसने बनाया था? ओके। कंपटीशन लेवल पर भी हम मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। लाइक कंपटीशन एक बिजनेस का लेंस है, सॉरी मैनेजमेंट का एक लेंस भी है, वो हमने अभी पढ़ा लास्ट 5 मिनट्स पहले। तो परफेक्ट कंपटीशन होता है जब अ, सारे सेलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे आलू, लोग सारे आलू ही बेच रहे हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मोनोपोली जिसमें एक डोमिनेंट सेक्टर है। जैसे मोनोपोली जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी भारत में तो वो मोनोपोली में थी, राइट? और अभी के समय की मोनोपोलीज देखें तो आप कह सकते हैं रेलवेज में इंडियन रेलवे ही चलती है तो उसकी एक मोनोपोली है। अ, हमारा जो यूपीआई का पेमेंट है, यूपीआई का केवल एक इंटरफेस है, तो वो भी एक तरीके से मोनोपोली ही है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या होती है? इसमें कुछ लार्ज फर्म्स होते हैं। ओलिगोपोली में आप ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज फर्म्स होते हैं।
इन फ्यू लार्ज फर्म्स को आप एग्जांपल ले सकते हैं, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, राइट? तो ये 3 कंपनीज़ ही हैं जो हमारा सारा कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन को देखती है। तो ये ओलिगोपोली है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को आप ले सकते हैं जहाँ पर सभी लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स लाइक बेच रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक मतलब जैसे ये बार्बर है, ये हेयर स्टाइल करता है बट इसके पास अपना हेयर स्टाइल है। ओके, मतलब हेयर कटिंग का स्टाइल है और उसी तरीके से यहाँ पर है, उसी तरीके से यहाँ पर है, उसी तरीके से यहाँ पर है। तो इन सभी का प्रोडक्ट सेम है बट प्रोडक्ट में थोड़ा-थोड़ा सा वेरिएशन है। ओके, थोड़ा-थोड़ा सा वेरिएशन है। ओके, तो ये थोड़े-थोड़े वेरिएशंस के कारण इन्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काउंट करा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज को देख लिया, कंपटीशन के आधार पर किस तरीके से लोग चेंज होते हैं वो देख लिया। अब सेक्टर क्या था? सेक्टर एक ब्रॉड टर्म है, लाइक ये इंडस्ट्रीज हैं। अब ऐसी काफ़ी सारे और इंडस्ट्रीज हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये रही एक और ये रही एक और इंडस्ट्री, ये रही एक और ये पूरा बिग सर्कल हमारा कहलाएगा एक सेक्टर, राइट? अब सेक्टर किस तरीके से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमोबाइल, स्टील, टेक्सटाइल, ओके। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में सॉफ्टवेयर और एआई एंड सेमीकंडक्टर्स तीनों आ जाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम उसे इंडस्ट्रीज में ले रहे थे सेमीकंडक्टर्स को, बट टेक्नोलॉजी सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आ गए। देन हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे हॉस्पिटल, फार्मा, बायो, इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स में क्या होता है? सेक्टर को क्लासिफाई करा जाता है उनके वर्किंग स्टैंडर्ड्स के आधार पे। जैसे प्राइमरी सेक्टर में जो सबसे पहला वर्क है वो प्राइमरी सेक्टर में होता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। इन सब के बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें इन रॉ मटेरियल्स को हम एक फिनिश गुड में चेंज कर दें। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आपने माइनिंग कर करके आयरन, स्टील को निकाल लिया और अब उससे आप ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, लाइक बीएमडब्ल्यू आप बना रहे हैं, आप ऑडी, ओके। नेक्स्ट अप आप पेट्रोलियम वगैरह भी ऑयल एंड गैस से आप बना रहे हैं, राइट? देन टर्चरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर में हम सर्विसेज को देते हैं, आपके एजुकेशन सर्विसेज, आपकी आईटी सर्विसेज, जैसे यूट्यूब है वो टर्चरी सेक्टर में आएगा। ओके, तो टर्चरी सेक्टर के 2 अलग सेक्टर आते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर वो सेक्टर है जो लाइक इंटेलेक्चुअली थोड़ा-सा ज़्यादा हाई, जैसे एजुकेशन सेक्टर, और एजुकेशन सेक्टर से हाई क्या हो सकता है? एआई, एआई एजुकेशन, एआई इनेबल पर्सनलाइज़ेशन एजुकेशन, ये उससे हार्ड, थोड़ा-सा हार्ड लेवल, तो टर्शियरी का क्वाटरनरी। अब क्विनरी वो लेवल होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, जैसे गवर्नमेंट लीडरशिप लाइक आईएएस ऑफिसर्स, राइट? आपके कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में या फिर आपके कुछ ऐसे ऐसे एजेंसीज़ होती हैं जो जीडीपीज़ वगैरह कैलकुलेट करती हैं, जो रैंकिंग देती हैं ताकि कंट्री को लोन मिल सके। वो सारी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वो क्वानरी सेक्टर की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं, राइट? ये टॉप लेवल का एकदम, राइट? सेक्टर्स को, फर्म इंडस्ट्री सेक्टर को हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्म सिंगल आइडेंटिटी है, इंडस्ट्री मल्टीपल आइडेंटिटीज़ है और सेक्टर एक फुल आइडेंटिटी है, ओके? अब आता है एक मेन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया, मायोपिया का ऐसे मीनिंग होता है जब आपके पास नियर साइटनेस हो जाए। तो मार्केटिंग मायोपिया होता है जब एक ग्रेट फर्म फेल कर रही है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख पा रही। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोपिया क्या है कि मार्केटिंग में मायोपिया कैसे हो रहा है? आप मैनेजमेंट को भी देख सकते हैं। जैसे पहला, प्रोडक्ट ऑब्सेशन होना, लाइक ब्लॉकबस्टर एक एग्जांपल है जो सीडीज वगैरह बेचा करती थी। अब आजकल तो ऐसे सीडीज का ज़माना नहीं रहा, राइट? तो ऐसे सीडीज का ज़माना नहीं रहा। नेटफ्लिक्स वहीं पे शुरुआत करती है, मेल पे पहले डिलीवर करती है लोगों को। उसके बाद धीरे-धीरे उनकी वेबसाइट्स बन जाती हैं और भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कस्टमर नीड्स को इग्नोर करना, अ, जैसे नोकिया कह रहा था कि बिना बटन के फ़ोन क्या होता है? पर कस्टमर्स को तो टच स्क्रीन फ़ोन की ज़रूरत थी और इसी कारण से नोकिया आज डाउन है। टेक्नोलॉजिकल रिजिडिटी, समझना कि यही टेक्नोलॉजी है। जैसे काफ़ी सारी कैमरा कंपनीज़ हैं, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं और स्मार्टफ़ोन में कितने मेगापिक्सल के वैसे ही कैमराज़ आ जाते हैं, राइट? देन शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, या तो फ़ोकस करना कि अभी का अभी सेल हो जाए, अभी के अभी हो जाए और लॉन्ग टर्म कोई विज़न ही ना हो। लाइक लाइक दे जस्ट वांट टू हैव अ कैश काउ। तो कैश काउ शॉर्ट टर्म तक ही रहते हैं। कैश काउ मतलब जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा दे रही। जैसे अभी एआई का बबल है, राइट? और ये बबल अब बर्स्ट हो जाएगा और एआई काफ़ी जगह इस्तेमाल होगी तो फिर एआई उतना बड़ा
अफवाह नहीं रहेगी तो ये भी लाइक पर्सनलाइजेशन एक नीड हो जाएगी। जिस तरीके से आजकल आजकल एक एप्लीकेशन होना, एक वेबसाइट होना एक नीड है, तो उस तरह से पर्सनलाइजेशन उन वेबसाइट्स में होना एक नीड हो जाएगी, राइट? और जो नहीं करेंगे, जैसे ये एआई तो अभी का बस बबल है, ये बर्स्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा और वो भी ब्लॉकबस्टर हमारे अलग याहू या फिर नोकिया की तरह डाउनग्रेड हो जाएगा, क्योंकि वो मायोपिया का शिकार हो सकता है। क्या? ओके, ओवर कॉन्फिडेंस होना, लाइक अपने ऊपर ही ओवर कॉन्फिडेंस, लाइक मैं हूँ जो हूँ ही नहीं, ऐसा सुना, क्योंकि वो एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फर्म है, लेकिन ऐसा नहीं हो। फर्म, इंडस्ट्री या बिजनेस है, उसमें कस्टमर इज द टॉप मोस्ट थिंग। तो बिजनेस का एक ब्रॉड डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड का फोकस रहता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, ये इनवर्ड लुकिंग है, प्रोडक्शन सेंट्रिक है। वही मार्केट में कस्टमर की फुलफिलिंग को देखते हैं कि कस्टमर क्या फुलफिल हो पा रहा है। आउटवर्ड लुकिंग है कि कस्टमर के लिए क्या जरूरी है, एंड वो पूरी तरीके से कस्टमर सेंट्रिक, या सेम थिंग। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह है, उस पर नहीं जाते हैं। ड्रैक एबल्स का फ्रेमवर्क क्या कहता है? ड्रैक एबल्स का फ्रेमवर्क कहता है कि एक मार्केटिंग मायोपिया को कैसे अवॉइड करा जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए हमें 3 क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। हु, किसके लिए बना रहे हैं, व्हाट, क्या बना रहे हैं, हाउ, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, जैसे नाइकी कहता है कि वो एथलीट्स के लिए बना रहा है, तो हूम, एथलीट्स। ओके, वो क्या बना रहा है? वो प्रोडक्ट्स बना रहा है एथलीट की वियरेबल्स। ओके, और कैसे बना रहा है? वो बना रहा है अपनी टेक्नोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करके, अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे बिजनेस किसके लिए सर्व कर सकती है? कंज्यूमर्स के लिए, अदर बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और इंडस्ट्री के लिए, लग्जरी कस्टमर्स के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कस्टमर्स हो सकते हैं। और क्या सर्व कर सकती है? कन्वीनियंस, एंटरटेनमेंट, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन, प्रेस्टीज, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, मैनी मैनी थिंग्स, राइट? या मैनी मैनी थिंग्स। देन हाउ में भी उसी तरीके से कि क्या प्रोसेसेस है, कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल है, कौन-कौन सी एक्सपर्टीज़ है, किस तरीके से उसे डिलीवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने से मार्केटिंग मायोपिया से बचा जा सकता है। ओके, अब कुछ बहुत छोटे-छोटे टर्म्स आने वाले हैं हमारे सामने। तो पहला टर्म आता है विज़न। व्हाट द हेल इज़ अ विज़न? विज़न एक ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट है। क्या? विज़न एक ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट है कि लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन आज ऐसी है, ठीक है? ऐसी, राइट? ये है अमन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है डोले-शोले। तो इसका डिज़ायर्ड स्टेट है कि इसके डोले-शोले थोड़े से रियल के डोले-शोले हो जाए। तो ये उसकी फ्यूचर डिज़ायर स्टेट है। तो ये इसका विज़न होगा, राइट? विज़न एक टाइम बाउंडेड होता है, लाइक मुझे 2 साल में अपने डोले-शोले बना लेने हैं। ओके, मिशन क्या है? मिशन बताता है हम एग्ज़िस्ट क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मिशन हो गया उसका डेली का लगभग-लगभग ऑब्जेक्टिव कि मुझे सेट करना है। मुझे आज जिम में 2 घंटे की वर्कआउट करनी है, मुझे प्रोटीन लेना है। तो ये जो भी एरियाज़ हैं, ये उसका मिशन आ जाएगा। व्हाई डू वी एग्ज़िस्ट? उसकी क्या पर्पस है, उसकी एक्टिविटीज़, और कैसे वो खुद को या लाइक बिज़नेस है तो स्टेक होल्डर को कैसे सर्व करेगा। वैल्यूज़ होती है एथिक्स, ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर, कैसा लीडरशिप स्टाइल है, कैसा एम्प्लॉयी के साथ बिहेवियर हो रहा है, ये क्या एथिकल प्रिंसिपल्स है, ये वैल्यूज़ में आ जाएंगे, राइट? तो जैसे उसकी एथिकल प्रिंसिपल रहेगी कि वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हमारा अमन है, ये नेचुरली करेगा। ओके, तो नेचुरली करेगा, तो हमारा अमन का ये एथिक में आएगा और ये इसका वैल्यू होगी। क्या? इसकी वैल्यू होगी। अब आता है हमारे पास गोल्स। गोल्स एक बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट होता है। जैसे एक पूरी गोल पोस्ट आपका गोल है, मैं आज फुटबॉल खेलते-खेलते 5 बॉल्स कर दूँगा। ठीक है? तो ये आपका गोल है, राइट? अब कैसे करोगे वो प्रोसेसेस में बहुत छोटे-छोटे, जैसे आपको अभी इस डिफेंडर को से आगे बॉल को लेके जानी है, राइट? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या? ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो गोल्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। Goal describe where your company wants to be in the future, but unlike objective, it doesn't answer the process. While an objective is all about process, कैसे कैसे भागोगे, कैसे कैसे दौड़ोगे, कैसे कैसे प्रैक्टिसेस करोगे, ये सारा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं CSF एंड KPI। CSF का फुल फॉर्म है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्या?
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये इसेंशियल एक्टिविटीज आती हैं जो किसी भी वर्क को करने के लिए करना ही पड़ता है। जैसे आपकी इसेंशियल एक्टिविटीज आएंगी, लेट्स से आप फुटबॉल का मैच खेलने जा रहे हो, तो इसेंशियल एक्टिविटीज क्या होगी आपकी? आपके पास किट किट को रेडी करना, राइट? सेकंड थिंग, आपको प्रैक्टिस करना, राइट? गोल गोल की प्रैक्टिस करना, आपकी फुटबॉल लेकर के जाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे कुछ दिनों तक। तो ये सीएसएफ है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, और ये आपके सक्सेस सक्सेस को डिफाइन करेगी। इसमें आंसर आता है कि क्या सही जाना चाहिए। केपीआई एक मेजर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो लेट्स से आप फुटबॉल का मैच मेजर करते हो, सॉरी फुटबॉल की प्रैक्टिस को मेजर करते हो कि मैंने 2 घंटे खेला, मैं हाँ 10 घंटे की प्रैक्टिस कर ली मैंने कल, 2 घंटे आज 10 घंटे की प्रैक्टिस, और फिर 7 घंटे की प्रैक्टिस करी। तो ये जो भी आप मेजर कर रहे हो, ये मेजर केपीआई में आएगा कि आप सीएसएफ को कैसे मेजर कर रहे हो। आपका सीएसएफ हो गया प्रैक्टिस, केपीआई हो गया मेजर, ओके। और या उनकी कंपैरेटिव वैल्यूज की टेबल है ये, ओके। तो विजन सबसे ऊपर आता है, सबसे ब्रॉड, उसके नीचे गोल्स, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सीएसएफ केपीआईज, और मैट्रिक्स एंड मेजर उस केपीआई के अंदर। मैट्रिक्स एंड मेजर लाइक 1 घंटा 2 घंटा, लाइक आप आपका मन है कि आप सेकंड्स में करो मेजर, तो वो सब है, ओके। मैट्रिक्स में शेयर एंड स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होती है, ओके। तो शेयर होल्डर क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहती है कि बिजनेस का वही काम है केवल पैसा बनाना, क्या? पैसा बनाना, ओके। इसके खिलाफ काफी ज्यादा क्रिटिकली क्रिटिसिज्म भी होता है, बट खैर शेयर होल्डर के बारे में देखते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने इसे दिया है, और ये कहता है कि बिजनेस का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? पैसा बनाना, क्या? पैसा बनाना, ठीक है। तो शेयर होल्डर जो है वो ओनर ऑफ द कंपनी हो सकता है, मैनेजर्स हो सकते हैं जो एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर होते हैं, सॉरी मैनेजर एजेंट ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, एंड बिजनेस सक्सेस जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ये लोग डिफाइन करते हैं, राइट? शेयर होल्डर थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म है, एनवायरमेंटल डैमेज को बिल्कुल नहीं देखता, लेबर का एक्सप्लोटेशन हो सकता है, अनएथिकली लोग काम कर सकते हैं, सोशली इनइक्वालिटी को ज्यादा बढ़ावा देगा, राइट? ऑफ कोर्स ये सारी चीजें एक्सटर्नलिटीज में आती हैं जो शेयर होल्डर डिफाइन नहीं करता, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता। पर स्टेक होल्डर कहता है कि काफी सारे स्टेक होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर जिसका आरओआई है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉय जो अपने वर्क को, अपनी लेबर को दे रहे हैं, कस्टमर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, सप्लायर्स जिनके साथ रिलेशनशिप बनाना जरूरी है ताकि वो कस्टमर को सप्लाई कर पाए, गवर्नमेंट जो सब कुछ ऊपर से देख रही है, सोसाइटी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, मतलब फॉर्म के अलावा ये काफी सारी एक्सटर्नलिटीज को भी अपने साथ लेती है, और कहती है सारे शेयर होल्डर्स को हमें, सॉरी सारे स्टेक होल्डर विथ शेयर होल्डर्स को हमें बेनिफिट पहुंचाना है, और एक्सटर्नलिटीज को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना। ओके, अब ये तो हो गया। उसके बाद नीचे आता है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कॉस्ट, राइट? लाइक आप जाते हैं मार्केट में, आप डेली मोल भाव कर रहे हैं, ये मोल भाव करना ही क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्या? मोल भाव करना। आप गए दुकान पर, भैया 200 की साड़ी ना भैया 100 की लगाओ, ठीक है? तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फर्म इसी को कम करती है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके पास केवल बाई का ऑप्शन होता है, आप मोल भाव नहीं करते। तो ये फर्म का काम है कि मोल भाव को कम से कम करे, राइट? फिर बिजनेसेस किसके लिए होता है? बिजनेसेस होता है क्वालिटीज को बनाने के लिए, सर्विसेज को बनाने के लिए, और चीजें अफोर्डेबल हो लोगों को, इसके लिए बिजनेस होता है। ओके, वीक वन काफी ज्यादा थियोरेटिकली ब्रॉड है। मैं कहूंगा कि आप इसके नोट्स को भी एक बार पढ़ें, जो जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, राइट? एंड एंड इसके बाद हम थोड़े से सवाल करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारे अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है। सबसे पहला हमारा विजन है, तो विजन को हमने पढ़ा है अभी, फ्यूचर डिजायर स्टेट, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मिशन, ऑफ कोर्स मैंने गलत लगाया है। मिशन है कोर वैल्यूज गाइड, सॉरी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, लाइक कि वो कैस किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसके क्या क्या गोल्स, इसके क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब मिशन के अंदर आ जाए। वैल्यूज, वैल्यूज उसकी गाइडिंग बिहेवियर कि वो कैसा बिहेव करता है अपने गोल के तहत, वो उसकी वैल्यूज हो जाती है। फोर्थ, वैल्यूज क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन को, वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, हमने उन्हें पढ़ा कि वो बिहेवियर को गाइड करती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिशन स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स अभी पढ़ा। मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, ये बहुत ही है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक इज द स्ट्रेटजी इज योर, टैक्टिक बहुत ही छोटा होता है, तो स्ट्रेटजी क्या होगा, लंबा, तो बी ऑप्शन।
7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड एक्टिविटी दैट क्रिएट ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन कोड मोल भाव, सर्चिंग ऑफ कोर्स डिमांड सर्च कर रहे हैं, नेगोशिएटिंग ऑफ कोर्स मोल भाव है, मॉनिटरिंग देखना कौन सा, हाँ बिल्कुल। 8 क्वेश्चन, स्टेक होल्डर थ्योरी इग्नोर करती है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बिजनेसेस। हाँ, ऑफ कोर्स द थ्योरी encourages business to consider fairness and social responsibility. No. सॉरी, स्टेक होल्डर थ्योरी ना, हाँ तो पहला करेक्ट है, आर वाला फॉल्स, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। Which of the following statement regarding operational objectives are correct? Operational objectives, operational objectives होते हैं गोल को अचीव करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड ऑफ कोर्स। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है यूजुअली, अभी हमने पढ़ा स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, फोन इंडस्ट्री सेक्टर प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स सेक्टर सबसे बड़ा आएगा, राइट। ये तो है हमारे पास, ये तो रहा सेक्टर, राइट। मैच द फॉलोइंग, शेयर होल्डर थ्योरी क्या कहती है, शेयर होल्डर कहती है क्या, शेयर होल्डर कहती है पैसा बनाना, तो ये रहा पैसा बनाने के बारे में, शेयर होल्डर का वैसे बनाइए। 13 क्वेश्चन के बाद आते हैं, स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती है, स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती है, स्टेक होल्डर कहती है हम बाहर वाले को भी देखेंगे, तो ऑप्शन ए है ऑल अफेक्टेड ग्रुप्स। सीएसएफ क्या है, सीएसएफ है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, वो जो हमें करना बहुत जरूरी है, तो इसमें से क्या हो सकता है, मार्केट लीडरशिप, या ये ज्यादा जरूरी होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा लाइक मेन थिंग तो यही होगी। केपीआई है मेजर, तो मार्केट शेयर, यस मार्केट शेयर, ओके। और इसी के साथ ये वीडियो लेकर खत्म होती है। हमने बोला प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े, हमने वीक 1 का रिवीजन करा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम वीक 2 का रिवीजन करेंगे।